नमस्कार, द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के एक बालिका आश्रय गृह में 57 लड़कियां कोरोना वायरस से संक्रमित, 5 गर्भवती भी शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए कि चीन उनके बयान का इस्तेमाल करे। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या जब 4.25 लाख के पार और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की साथी का आरोप, जेल में 35 कैदियों के साथ एक कमरे में क्वारंटीन है। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक बालिका आश्रय गृह यानी शेल्टर होम की 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इन 57 लड़कियों में से 5 लड़कियां गर्भवती भी हैं। इसके साथ ही एक महिला कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित बताई जा रही है। डेप्यूटी चीफ प्रोबेशन अधिकारी श्रुति शुक्ला का कहना है कि इन 5 गर्भवती लड़कियों में से एक HIV संक्रमित भी है, जबकि एक दूसरी जो लड़की है वो हेपेटाइटिस C का शिकार है। कानपुर के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं ब्रह्मदेव तिवारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ये जो 5 लड़कियां गर्भवती बताई जा रही हैं, दरअसल ये इस शेल्टर होम में आने से पहले से ही गर्भवती थी और इनमें से जो 2 लड़कियां थी वो पिछले साल दिसंबर के महीने में ही शेल्टर होम में पहुंची थी। ये लड़कियां दरअसल एटा, आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद और कानपुर की बताई जा रही हैं। और जो जिला मजिस्ट्रेट हैं ब्रह्मदेव तिवारी, उनका ये भी कहना है कि पॉक्सो के तहत हुए अपराधों के तहत ये 5 जो लड़कियां थी वो गर्भवती हुई हैं। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला 12 जून को उस समय सामने आया जब एक रैंडम सैंपलिंग के दौरान इस शेल्टर होम की एक लड़की कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद इस शेल्टर होम में रहने वाली सभी 171 लड़कियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इनमें से 5 गर्भवती हैं और इन सभी की उम्र 15 से 17 साल के बीच बताई जा रही है और इन सभी को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। और प्रशासन इस जांच में जुटा है कि आखिर शेल्टर होम की जो इतनी सारी लड़कियां हैं वो कोरोना संक्रमित कैसे हो गई। अब अगली खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन के साथ भारत के गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान की पुरजोर आलोचना की है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी को अपने बयानों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को अपने शब्दों के नतीजों को लेकर सचेत रहना होगा। मनमोहन सिंह ने यहाँ भी कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे चीन जो है वो अपने रुख को सही ठहराने के लिए, अपने रुख को जायज़ ठहराने के लिए उनके बयान का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का ये बयान दरअसल भारत और चीन के बीच ताज़ा तनाव की पृष्ठभूमि के मद्देनजर आया है। पिछले हफ्ते सोमवार को भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 30 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक में बयान दिया था कि भारत की सीमा में कोई भी नहीं घुसा है और ना ही भारत की सैन्य चौकियों पर कब्जा किया गया है। हालांकि उनके इस बयान की पुरजोर निंदा की गई थी। और अब अगली खबर। देश में बीते 24 घंटों में लगभग 15,000 नए मामलों के साथ भारत में कुल मामलों की जो संख्या है वो 4.25 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 400 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस से 445 मौतें हुई हैं, जिसके बाद देश में कुल मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 13,699 हो गई है। रिकवरी रेट जो है वो भारत का, उसमें सुधार हुआ है और ये लगभग 55% तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र जो शुरुआत से ही सबसे सर्वाधिक संक्रमित राज्य बना हुआ है, उसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश का नंबर है। अब अगर विश्व पटल की बात करें तो अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद सर्वाधिक संक्रमित देश के रूप में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि मृतकों की संख्या के लिहाज से भारत विश्व भर में 8वें स्थान पर है। दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4,88,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 79 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। सिर्फ अकेले अमेरिका की बात करें तो अकेले अमेरिका में ही कोरोना वायरस से 1,19,000 से ज़्यादा मौत हो गई है, जबकि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 22 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। अमेरिका की बात चलते हैं ब्राज़ील की तरफ, तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। रशिया की बात करें तो रशिया में कोरोना वायरस से 5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पर ब्रिटेन में ये आंकड़ा 3 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। स्पेन की बात करें तो स्पेन में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इटली में कोरोना वायरस से 34,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा बीते 3 हफ्ते से तलोजा की एक अस्थायी जेल में दयनीय हालत में बंद हैं। यह आरोप दरअसल उनकी पार्टनर साहिबा हुसैन ने रविवार को लिखे एक खुले पत्र में लगाए हैं। इस पत्र में साहिबा हुसैन ने कहा है कि गौतम नवलखा ने दरअसल शनिवार को उन्हें फोन कर बताया कि उन्हें तलोजा के एक सरकारी स्कूल की इमारत में क्वारंटीन किया गया है और इस इमारत के 6 कमरों में लगभग 350 कैदी कैद हैं और जिस कमरे में उन्हें खुद क्वारंटीन किया गया है वहां पर उनके अलावा 35 और कैदी हैं।
इस आरोप में साहिबा हुसैन ये भी आरोप लगाती हैं कि यहाँ पर 3 शौचालय, 7 यूरिनल और नहाने के लिए खुला क्षेत्र है, लेकिन बाल्टी या कोई मग नहीं है। इसके अलावा वो भी कहती है कि गौतम नवलखा ने बताया कि इन बैरक्स में इतनी भीड़ है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के साथ साथ स्किन इन्फेक्शन होने का भी खतरा है, और बैरक में जो कैदी हैं वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है इन बैरक के अंदर, और बेहद ही दयनीय और अमानवीय स्थिति जो है वो गौतम नवलखा ने अपनी पार्टनर साहिबा हुसैन को बताई है, जिसे साहिबा हुसैन ने खुला पत्र लिखा है रविवार को, जिसे बाद में इस पत्र को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। इस पत्र में आखिरी में साहिबा ये भी लिखती है कि जो लोग बाहरी दुनिया में रह रहे हैं, दरअसल उन्हें जेलों में कैदियों के अमानवीय व्यवहार को लेकर, उनके साथ जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसे लेकर लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। आपको बता दें कि 26 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से गौतम नवलखा को मुंबई लाया गया था। दरअसल उन पर 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद की बैठक में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके बाद ऐसे आरोप हैं कि भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।